So good morning everyone and welcome back to Data Structures Theory session. As an extra lecture we have taken on Saturday, we discussed that we are going through the sorting techniques here. We have seen bubble sort, then selection insertion we have discussed, and then we have seen merge sort. Let us go through the quick sort method today. So the repetition of this sorting techniques and understanding by you guys will be easier. Okay, so let me present and we'll go through the quick sort method today. Okay, now let me find out where is quick sort. Here it is. So let's go through the quick sort method, and as always we will start understanding quick sort method with the example. Let's say this is your array. You have been given this array and you want to sort this array using quick sort method. Now what quick sort method is, it is again divide and conquer technique. It is based on divide and conquer technique. So it is going to divide your array into partitions. Now when it divides your array, it is partially going to sort your partitions. So क्या फर्क है क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट में? मर्ज सॉर्ट भी डिवाइड कॉन्कर पे बेस्ड है, क्विक सॉर्ट भी डिवाइड एंड कॉन्कर पे बेस्ड है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस इज मर्ज सॉर्ट जब आप फॉलो करते हो तो डिवाइड करते वक्त आप कुछ देखते नहीं, यू सिंपली डिवाइड 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 एंड डिवाइड, जब तक पॉसिबल है आप डिवीजन करते जाते हो. नाउ व्हेन यू कम बैक, जब आप मर्ज करते हो तब आप वैल्यू को कंपेयर करने के बेसिस पे सॉर्ट करते हो. दैट्स हाउ मर्ज सॉर्ट वर्क्स. एंड एट द टाइम ऑफ मर्जिंग प्रोसेस यू आर सॉर्टिंग योर एरे, तो आपको एक एक्स्ट्रा टेम्पररी एरे की भी जरूरत पड़ी थी मर्ज सॉर्ट में, राइट? सो दैट वाज वन थिंग. नाउ क्विक सॉर्ट क्या बोलता है कि भाई ओके, आई एम ऑल्सो बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक बट आई नीड नॉट टू हैव एक्स्ट्रा मेमोरी. मुझे कोई टेम्पररी एरे एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत नहीं है. दैट्स व्हाट क्विक सॉर्ट सेज. सो इन दैट सेंस क्विक सॉर्ट इज बेटर देन मर्ज सॉर्ट, क्योंकि ये कम मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत नहीं. हम बोल सकते हैं कि क्विक सॉर्ट इज समवॉट बेटर देन मर्ज सॉर्ट. बाकी लास्ट में हम देखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों की सेम है. वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज सेम मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट. लेकिन ये करता कैसे है? सो लेट्स टॉक अबाउट क्विक सॉर्ट नाउ, हाउ इट वर्क्स. तो क्विक सॉर्ट ये बोलता है कि जब मैं आपके एरे को डिवाइड करूंगा तभी पार्शियली सॉर्ट कर दूंगा. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियली सॉर्ट? तो वो ये बोलता है कि हर एक पास के एंड में मैं एक वैल्यू को उसकी जगह पे रखूंगा सो दैट उससे छोटी वैल्यूज लेफ्ट रहेगी और उससे बड़ी वैल्यू राइट साइड रहेगी. सो लेसर वैल्यूज ऑन द लेफ्ट साइड एंड ग्रेटर वैल्यूज ऑन द राइट साइड मेक्स इट पार्शियली सॉर्टेड. ओके, सो दैट्स द बेस ऑफ क्विक सॉर्ट. क्विक सॉर्ट क्या करता है? एक वैल्यू को उसकी जगह पे रख देगा एंड अलोंग विद दैट उससे छोटी वैल्यू जितनी भी है वो हर एक वैल्यू उसके लेफ्ट में रहनी चाहिए और बड़ी वैल्यू जितनी भी है वो उसके राइट साइड रहनी चाहिए. सो देन क्वेश्चन कम्स, भाई कौन सी वैल्यू को उसकी जगह पे रखो? सो क्विक सॉर्ट सेज आई एम गोइंग टू सिलेक्ट वन वैल्यू एज अ पिवोट वैल्यू. पिवोट जो भी आप प्रोनाउंस करते हो, सो इट इज अ पिवोट वैल्यू. सो इट इज नथिंग बट सिलेक्शन ऑफ वन वैल्यू जिसको आप उसकी जगह पे रखने जाओगे. अब वो सिलेक्ट कहां से करते हो? सो सिलेक्शन ऑफ पिवोट वैल्यूज आर मल्टीपल. आप हर बार ये बोल सकते हो कि पहली वैल्यू को मैं पिवोट एज अ पिवोट सिलेक्ट करूंगा, इट्स ओके. कोई बोलेगा लास्ट वैल्यू को पिवोट सिलेक्ट करूंगा, इट्स ओके. कोई बोलेगा मिडिल वैल्यू को मैं एज अ पिवोट वैल्यू सिलेक्ट करता हूं, इट इज ऑल्सो ओके. सो there are multiple ways to select your pivot point or a pivot value.
अगर आपने ये पकड़ लिया कि हाँ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट फर्स्ट वैल्यू एज अ पिवट वैल्यू ऑलवेज, तो ये फिक्स रहना चाहिए जब तक आप क्विक सॉर्ट परफॉर्म कर रहे हो। सो लेट्स से मैंने ये बोला कि आई एम गोइंग टू सिलेक्ट अ मिडिल वैल्यू एज अ पिवट वैल्यू। आई एम गोइंग टू सिलेक्ट मिडिल वैल्यू एज अ पिवट वैल्यू। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं अपना एक पिवट पॉइंट सिलेक्ट करता हूं। पिवट पॉइंट जो एक वैल्यू को पॉइंट करेगा, एंड दैट वैल्यू विल बी माय पिवट वैल्यू। अब क्विकसॉर्ट का कहना यह है कि आप उस पिवट वैल्यू को उसकी जगह पे रखो। आपके एरे में वो वैल्यू कहाँ होनी चाहिए, यू फाइंड दैट प्लेस, वो जगह ढूंढो आप। अगर मैं इस एरे को सॉर्ट करता हूं तो वैल्यू 4, ओके, पिवट वैल्यू इज व्हाट, 4। 4 की जगह कौन सी होनी चाहिए, यू फाइंड दैट प्लेस, और वहां पे आप 4 को रख दो। तो अब क्वेश्चन ये होगा कि सर कैसे पता चलेगा 4 की प्लेस कौन सी होनी चाहिए। आफ्टर सॉर्टिंग दिस एरे 4 की जगह क्या होनी चाहिए वो मुझे कैसे पता चलेगा। So what you need to do is you just need to find out how many values are less than 4. How many values are less than 4? अगर 4 वैल्यू 4 से कम है तो 4 की प्लेस एरे के अंदर आपको मिल जाएगी। फिफ्थ प्लेस विल बी द प्लेस ऑफ 4। अगर 3 वैल्यू 4 से छोटी है तो फोर्थ प्लेस आपको 4 की मिल जाएगी। फाइनली जब आप सॉर्ट कर दोगे पूरा एरे तो आप यही देखोगे कि 4 के लेफ्ट साइड कौन होगा, उससे छोटी वैल्यू रहेगी। सो दैट इज व्हाट क्विक सॉर्ट सेज कि भाई आप एक पिवट वैल्यू सिलेक्ट करो और पिवट वैल्यू की प्लेस ढूंढने जाओ। तो वो हाउ विल यू डिसाइड व्हाट इज द प्लेस, तो आप ये देखोगे पूरे एरे के अंदर जितनी भी वैल्यू 4 से छोटी है उसको लेफ्ट साइड रखेंगे, एंड जितनी भी वैल्यू 4 से बड़ी है उसको राइट साइड रखेंगे। तो 4 की प्लेस ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगी। सो वी आर गोइंग टू मेक दैट अरेंजमेंट हियर, वी आर गोइंग टू मेक दैट अरेंजमेंट, एंड फाइनली मैं 4 को जहां पे रखूंगा वहीं से मेरे दो पार्टीशन भी डिसाइड हो जाएंगे। 4 के लेफ्ट साइड एंड 4 के राइट साइड मेरे दो पार्टीशन भी डिसाइड हो गए। नाउ व्हेन आई डिसाइड दोस पार्टीशंस, मुझे ये भी पता है कि लेफ्ट साइड सारी की सारी वैल्यू छोटी है और राइट साइड सारी की सारी वैल्यूज बड़ी है। तो मैंने पार्शियली सॉर्ट भी कर लिया इस एरे को, इसी एरे को मैंने पार्शियली सॉर्ट भी कर दिया। सो क्विक सॉर्ट इज कॉल्ड इन प्लेस सॉर्टिंग टेक्निक। इन प्लेस मतलब वहीं उसी की जगह पे आप उसको सॉर्ट करो, कोई एक्स्ट्रा मेमोरी जरूरी नहीं। Well, so that's the basics of quicksort. Now let us see how we can perform that. So let's say we have started with one decision. I'm going to select middle value as a pivot value. Let me tell you one more time. Pivot value कौन सी select करनी है, इसके लिए काफ़ी सारे रास्ते हैं, आप कोई भी एक पकड़ सकते हो। लेकिन हाँ, क्विकसॉर्ट का परफॉर्मेंस जो है वो पिवट वैल्यू के सिलेक्शन पे डिपेंड करेगा। पिवट वैल्यू के सिलेक्शन पे डिपेंड करेगा कि क्विकसॉर्ट कितना अच्छा काम करता है। ठीक है, लेट्स से वी हैव टेकन अ मिडिल वैल्यू एज अ पिवट वैल्यू। अब ये 4 जो मैंने सिलेक्ट किया पिवट वैल्यू को, मैं उसको इसी एरे में कहीं ऐसी जगह पे रखना चाहता हूं जो उसकी परफेक्ट जगह हो। एंड फॉर दैट आई नीड टू आइडेंटिफाई भाई कितनी वैल्यू 4 से छोटी है और कितनी वैल्यू 4 से बड़ी है। अब वो आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बाकी सारी की सारी वैल्यूज जो है उसको 4 के साथ कंपेयर करना होगा। I need to compare all other values with 4. Compare all other values with 4, and when you are comparing you also decide कि अगर वो छोटी है तो लेफ्ट होनी चाहिए, अगर वो बड़ी है तो राइट होनी चाहिए। Now when you are going to compare all other values with this 4 को हम क्या करेंगे, पहले ये जो बीच में पड़ा है उसको कहीं साइड में रख लेंगे।
लेट अस ब्रिंग दिस पिवट वैल्यू टू द साइड, कहीं एक साइड में रख लो. सो व्हाट वी हैव डन हियर, वी हैव स्वैप्ड आवर पिवट वैल्यू विद द लास्ट. अब इसको आप बोलते हो कि मैं फर्स्ट के साथ स्वैप करूं, वेल तो भी चलेगा, कोई बात नहीं. हमें सिर्फ इतना चाहिए था कि वो पिवट वैल्यू बीच में ना हो, कहीं उसको साइड में ले लो. सो हमने क्या किया, वी हैव स्वैप्ड दैट पिवट वैल्यू विद द लास्ट राइट मोस्ट वैल्यू हियर. मैंने उसको बीच से लास्ट में ले लिया, तो लास्ट वाली वैल्यू को बीच में ला लिया, स्वैप कर दिया. सो फायदा क्या होगा, अब बाकी की सारी वैल्यू जो है आपके पास, वो एक तरह से इकट्ठी हो जाएगी एक साइड में. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, what we want on the left side, we want all the values less than 4. okay, ये लेफ्ट साइड मुझे सारी की सारी वैल्यू 4 से छोटी चाहिए. एंड ऑन द राइट साइड, यहाँ राइट साइड में मुझे सारी की सारी वैल्यू 4 से बड़ी चाहिए. दैट इज व्हाट आई वांट. सो आई एम गोइंग टू कंपेयर दोज लेफ्ट एंड राइट वैल्यूज विथ पिवट वैल्यू. सो लेफ्ट वाली वैल्यू को 4 के साथ कंपेयर करना है, तो मैं एक वेरिएबल ले लूंगा i. लेट अस हैव i, जिसके लिए मैं लूप लिखने वाला हूं. आई एम गोइंग टू कंपेयर ith वैल्यू विथ पिवट वैल्यू. 7 and 4 कंपेयर करो. नाउ दिस ith वैल्यू मस्ट बी लेस देन 4. अगर छोटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, i को आगे बढ़ाओगे आप, i को आगे लेके जाओगे. लेकिन अगर i के पास बड़ी वैल्यू मिलती है तो रुक जाओ. दैट इज द प्रॉब्लमेटिक वैल्यू. So that's what happens here. 7 is greater than 4. Okay, लेफ्ट साइड की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, लेकिन ये तो बड़ी मिल गई. We will stop here. Let it be. I जहां पे है वहीं पे रहने दो. Then we go to the right side. J के पास जाएंगे और J को बोलेंगे तेरे पास जब तक बड़ी वैल्यू आती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू आगे बढ़. So we'll say jth value must be greater than pivot value. 6 greater than 4. Yes, no problem. तो हम J को बैकवर्ड डायरेक्शन में आगे लेके जाएंगे. वेल इन दैट केस यू आर गोइंग टू डू J माइनस माइनस, तो ये उल्टा लूप चलने वाला है. ओके, एंड देन वी रिपीट द प्रोसेस. 8 इज ग्रेटर देन 4. यस, कोई प्रॉब्लम नहीं, J माइनस माइनस. 3 ग्रेटर देन 4. नो, वी हैव द प्रॉब्लमेटिक वैल्यू हियर. अब आपकी कंडीशन क्या है, I और J दोनों के पास प्रॉब्लमेटिक वैल्यू है. I ये बोलता है कि मुझे छोटी वैल्यू चाहिए लेकिन मेरे पास बड़ी है, जबकि J ये बोलता है कि मुझे बड़ी वैल्यू चाहिए लेकिन मेरे पास छोटी है. अब इन दोनों को जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है अगर ये दोनों अपनी वैल्यू एक दूसरे के साथ चेंज कर लें. सो व्हाट वी विल डू नाउ इज वी आर गोइंग टू स्वैप I एंड Jth वैल्यू. I को छोटी वैल्यू मिल गई, J को बड़ी वैल्यू मिल गई. दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व, दोनों को आगे बढ़ाओ. I प्लस प्लस, J माइनस माइनस. I प्लस प्लस, J माइनस माइनस. एंड देन वी विल रिपीट द सेम प्रोसेस. I के पास जब तक छोटी वैल्यू है कोई प्रॉब्लम नहीं. 2 इज लेस देन 4. नो प्रॉब्लम, I प्लस प्लस. 9 इज लेस देन 4. नो प्रॉब्लम मिला, रोको, I को वहीं पे रोक दो. हम जाएंगे J के पास. भाई J, तेरे पास अगर छोटी वैल्यू आती है तो बोल. तो J बोलेगा ओके, 5 ग्रेटर देन 4. नो प्रॉब्लम, J माइनस माइनस. 1 ग्रेटर देन 4. नो, आई हैव अ प्रॉब्लमेटिक वैल्यू. अब फिर से I J दोनों के पास प्रॉब्लमेटिक वैल्यू है, तो ये दोनों क्या करेंगे, अगेन ये दोनों अपनी वैल्यू को एक्सचेंज करेंगे. 9 1 दोनों को एक्सचेंज करो. एंड देन I प्लस प्लस, J माइनस माइनस. I आगे बढ़ गया, J भी आगे बढ़ गया. नाउ जब I और J दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं, देन वी विल स्टॉप, क्योंकि ये पूरा एरे जो था वो मैंने कंसीडर कर लिया. मुझे जितने भी कंपैरिजंस करने थे, आई एम डन विद इट, क्योंकि I J दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर गए. So we will stop here. When we stop, I की पोजीशन जो भी है
वो पोजीशन हो जाएगी आपके पिवोट वैल्यू की। देख लो, आई के लेफ्ट में जितनी भी वैल्यू है वो 4 से छोटी है, और आई के राइट में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सभी 4 से बड़ी है। तो आई कहां पे है? जहां पे आपके पिवोट वैल्यू को होना चाहिए। वी फाउंड दैट प्लेस, सो लेट अस ब्रिंग आवर पिवोट वैल्यू हियर। अब मैं 4 को 9 की जगह पे रखूंगा। सो आई एम गोइंग टू स्वैप 4 and 9। आई एम गोइंग टू स्वैप 4 and 9। तो 4 उसकी जगह पे पहुंच गया। 4 को अब हम हिलाएंगे नहीं वहां से। एंड एट द सेम टाइम हमने अपने एरे को पार्शियली सॉर्ट भी कर लिया कि भाई 4 के लेफ्ट में देखो तो सभी छोटी वैल्यू है, 4 के राइट में देखो तो सभी बड़ी वैल्यू है। So that's how we partially sort our array, and along with that हम pivot वैल्यू को उसकी जगह पे भी रख देते हैं। एक बार आपने pivot को उसकी जगह पे रख दिया तो भूल जाओ। So that was the process. Now ये जो IJ वाला प्रोसेस किया मैंने, इसके भी काफी सारे अल्टरनेटिव्स हैं। क्विक सॉर्ट सिर्फ ये बोलता है कि जब आप एक बार ये प्रोसेस खत्म करते हो, जब आप पिवोट वैल्यू को उसकी जगह पे रखते हो, तो लेफ्ट में छोटी वैल्यू और राइट में बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। दैट इज द रिक्वायरमेंट। दैट इज द रिक्वायरमेंट। वेल, सो दिस वाज द प्रोसेस। अब अगर आपने पिवोट को उसकी जगह पे रख दिया, आपको वो जगह मिल गई, तो लेफ्ट साइड एक पार्टीशन, राइट साइड दूसरा पार्टीशन, आपको पार्टीशन भी मिल गए। एंड वंस यू हैव द पार्टीशन, यू रिपीट द सेम प्रोसेस। फिर से क्या करोगे आप? मिडिल वैल्यू को पिवोट सिलेक्ट करोगे, वो पिवोट को राइट साइड लेके जाओगे, एंड देन आई जे कंपेरिजन स्टार्ट करोगे। आई की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, तब तक प्रॉब्लम नहीं है। जे की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तब तक प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो आई जे दोनों को स्वैप कर दो और ये प्रोसेस आगे बढ़ाते जाओ। व्हेन आई एंड जे क्रॉस ईच अदर, यू विल स्टॉप द प्रोसेस और पिवोट की पोजीशन आपको मिल जाएगी। सो आई 3 मस्ट बी लेस देन 2, लेकिन वो नहीं है, प्रॉब्लम मिला। ओके। जे 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 2, वो भी नहीं है, आपको प्रॉब्लम मिला। ओके। आई जे दोनों के पास प्रॉब्लमेटिक वैल्यू है, दोनों को आप क्या करोगे? यू आर गोइंग टू स्वैप इट। सो 1 और 3 को स्वैप कर दिया, एंड देन आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस। आई जे दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं। ओके। सो देन व्हाट वी डू, वी स्टॉप आवर प्रोसेस। आई जहां पे भी है वहां पे पिवोट को लाएंगे। पिवोट वैल्यू उसकी जगह पे पहुंच चुकी है, उसके लेफ्ट में देखो सारी छोटी वैल्यू, उसके राइट में सारी बड़ी वैल्यू। एंड देन यू विल रिपीट द प्रोसेस। लेफ्ट साइड जाओगे। नाउ वी आर गोइंग टू रिपीट दिस प्रोसेस। कब तक रिपीट करेंगे? ये पार्टीशन करना, पिवोट सिलेक्ट करना, ये सारा प्रोसेस कब तक चलेगा? जब तक आप अपने पार्टीशन को फर्दर डिवाइड कर सकते हो। वेल, अगर एक ही वैल्यू है तो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, फर्दर डिवाइड नहीं होगा तो मुझे प्रोसेस नहीं करना। सो इफ इट इज अ सिंगल वैल्यू 1, आई विल से इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। सो 2 के लेफ्ट में 1 सॉर्टेड। आई विल गो टू राइट साइड ऑफ 2, 2 के राइट में जाऊंगा, 3 सिंगल वैल्यू ऑलरेडी सॉर्टेड। तो 1 2 3 सॉर्ट हो गया। नाउ ये कौन सा पार्टीशन था? 4 का लेफ्ट पार्टीशन था। 4 के लेफ्ट में हमने सारा काम खत्म कर लिया। देन वी गो टू द राइट साइड ऑफ 4, 4 के राइट में जाएंगे, और अगेन व्हाट विल डू इज वी आर गोइंग टू सिलेक्ट अ पिवोट वैल्यू। पिवोट को लास्ट में लेके जाओ, एंड देन यू स्टार्ट आई एंड जे। आई शुड बी लेस देन पिवोट, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, आई प्लस प्लस करेंगे। सो 5 लेस देन 8, आई प्लस प्लस। 7 लेस देन 8, यस, आई प्लस प्लस। 9 लेस देन 8, नो, प्रॉब्लम है, रुक जाओ। जे के पास जाएंगे, जे की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। 6 ग्रेटर देन 8, नो, प्रॉब्लम मिला, रुक जाओ। आई जे दोनों को प्रॉब्लम है, वो दोनों एक दूसरे की वैल्यू स्वैप करेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्वैप 9 and 6 हियर। वी आर
going to swap 9 and 6. उसके बाद i प्लस प्लस j माइनस माइनस. i j दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया है, सो यू आर डन. i जहां पे भी पॉइंट करता है वहां पे आप अपनी पिवोट वैल्यू को लेके आओ और वो आपका सॉर्ट हो गया. सो ये जो पार्टीशन वाला प्रोसेस देखा, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन क्रिएट दोज पार्टीशंस. सो नाउ क्वेश्चन इज, सूडो कोड क्या बनेगा? सो लेट्स से वी आर गोइंग टू कॉल अ क्विक मेथड, क्विक फंक्शन, जहां पे हम ओरिजिनल एरे पास करेंगे एंड वी आर गोइंग टू पास लेफ्ट एंड राइट पोजीशन, मतलब लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड. आपका जो भी पार्टीशन है उसका लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड आप पास करते हो. ठीक है? सो व्हाट यू नीड टू डू नाउ इज, अगर आपके पास एक से ज्यादा वैल्यू है तो आप पार्टीशन करने जाओगे. अगर एक ही वैल्यू है तो पार्टीशन नहीं करना है. ठीक है? सो दैट इज योर बेस केस, रिकर्सिव केस और बेस केस. आपका बेस केस डिफाइन हो गया, लेफ्ट इज लेस देन राइट, तभी मैं ये प्रोसेस करूंगा, वरना नहीं करूंगा. वेल, प्रोसेस क्या करेंगे, हमें क्या प्रोसेस करना है? सो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ पार्टीशन. हम वो पार्टीशन क्रिएट करने जाएंगे जहां पे अपना ओरिजिनल एरे लेफ्ट राइट सब कुछ पास कर दो, और ये पार्टीशन फंक्शन जो है वो क्या करेगा, वो आपके पिवोट को उसकी जगह पे रख देगा. नाउ पिवोट की जो प्लेस डिफाइन होगी वहीं से आपके पार्टीशन भी डिफाइन हो जाएंगे. सो वी वांट दैट पोजीशन, पिवोट वैल्यू की पोजीशन हमें रिटर्न चाहिए. वी वांट दैट p पोजीशन. ओके, नाउ व्हाट इज दिस पार्टीशन फंक्शन? वेल, हम यही पार्टीशन फंक्शन को बनाएंगे, बट राइट नाउ ये मान लो कि ये पार्टीशन फंक्शन जो है वो आपके पिवोट वैल्यू को उसकी जगह पे रख के उसकी प्लेस, उसकी पोजीशन आपको रिटर्न करता है. नाउ वंस यू हैव दिस पोजीशन, पिवोट की पोजीशन मिल गई तो आपको लेफ्ट राइट दो पार्टीशन मिल गए, मतलब लोअर बाउंड से लेके p माइनस वन तक एक पार्टीशन हुआ एंड p प्लस वन से लेके अपर बाउंड तक आपका दूसरा पार्टीशन हो गया. सो यू हैव दीज टू पार्टीशंस डिफाइंड. दोनों पार्टीशन पे आप क्या करोगे, सेम प्रोसेस रिपीट, मतलब हमने कर दिया रिकर्जन. वी गो फॉर क्विक, सेम मेथड कॉल. ठीक है? सो यू गो एंड क्रिएट योर पार्टीशन एंड वंस यू हैव द पार्टीशन, लेफ्ट पार्टीशन राइट पार्टीशन को रिकर्सिव कॉल करेंगे. अब ये रिकर्सिव कॉल चलेगा, कब तक चलेगा? जब तक एक से ज्यादा वैल्यू है, मतलब व्हेन योर लेफ्ट इज लेस देन राइट यू आर गोइंग टू रिपीट द प्रोसेस, otherwise you will simply return. ठीक है? So any confusion in this part, ये recursive part जो है यहाँ पे कोई confusion है आपको? If this much part is clear, then we will focus on the partition function. Okay, we will focus on the partition function. So any confusion up to this? Well, thank you, Tirth. Okay, so let's continue then. तो अब हम देखते हैं कि भाई ये पार्टीशन फंक्शन जो है वो क्या बनेगा. What should we write in this partition function? So let us define that partition function जहां पे हमारे पास एक एरे है, लोअर बाउंड है, अपर बाउंड है. We have our original array, we have our lower bound and we have the upper bound. अब सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, we have to select pivot point, pivot value. कैसे मिलेगा? अगर आप मिडिल वैल्यू को पिवोट वैल्यू मानते हो देन लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाय 2 आपका हो जाएगा पिवोट पॉइंट.
लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाय 2 आपके लिए हो जाएगा पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट मतलब वो इंडेक्स मिल गया आपको। तो फिर पिवट वैल्यू क्या होगी? एरे के अंदर वो इंडेक्स देखो, यू विल हैव द पिवट वैल्यू। ठीक है, सो वी हैव आवर पिवट वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, हम उस पिवट वैल्यू को कहीं साइड में खिसका देते हैं, भाई तू बीच में से हट जा। तो वो पिवट वैल्यू को हम लास्ट प्लेस पे लेके जाएंगे। सो वी विल स्वैप, okay, we are going to swap pivot value with the rightmost value। एरे के अंदर rightmost value जो भी है उसके साथ अपनी pivot value को स्वैप करो। well, अगर आपने pivot value को लास्ट में डाल दिया, ठीक है, तो आपका pivot point भी अपडेट होना चाहिए, pivot की इंडेक्स भी अपडेट होनी चाहिए। सो द राइट मोस्ट प्लेस विल बिकम द pivot point। मेरा पिवोट का जो पॉइंटर है वो भी लास्ट में राइट साइड लेके जाऊंगा। सो नाउ वी हैव सिलेक्टेड अ पिवोट वैल्यू और उसी पिवोट वैल्यू को हमने राइट मोस्ट प्लेस पे भी रख दिया। नेक्स्ट प्लेस, नेक्स्ट प्रोसेस, आई और जे उठा लो। लेट्स से आई लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, जे राइट से स्टार्ट करेंगे। हाँ, लेकिन राइट मोस्ट प्लेस पे तो आपके पास पिवोट वैल्यू है ना, तो जे को हम स्टार्ट करेंगे राइट -1 से। सो वी हैव आवर आई एंड जे, दो पॉइंटर भी मिल चुके हैं। अब क्या करना है, जब तक आई की वैल्यू छोटी है पिवोट से आई प्लस प्लस करते जाओ। उसके बाद जब तक जे की वैल्यू बड़ी है पिवोट से तब तक जे माइनस माइनस करते जाओ। सो यू आर कंटिन्यूसली गोइंग टू कंपेयर ith वैल्यू एंड jth वैल्यू विथ पिवोट वैल्यू। सो व्हाट विल डू इज, हम एरे ऑफ आई को कंपेयर करेंगे पिवोट के साथ। जब तक ith वैल्यू पिवोट से छोटी है, एरे ऑफ आई इज लेस देन पिवोट, यू आर गोइंग टू डू आई प्लस प्लस। वेल, अगर आप ये कंडीशन रखते हो तो आई प्लस प्लस होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, लेकिन कब तक? कहीं ना कहीं तो आपको रुकना पड़ेगा। एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन राइट, तो डेफिनेटली आप रुकोगे। बट व्हाट इफ ऑल द वैल्यूज आर स्मॉलर देन पिवोट? तो एक एक्स्ट्रा कंडीशन कि भाई ये जो पार्टीशन है मेरा वो कहाँ तक है, वो राइट मोस्ट पोजीशन तक ही है। मेरा पार्टीशन जो है वो इतना ही है, इससे बड़ा नहीं है। सो द एडिशनल कंडीशन हियर शुड बी व्हाट, योर आई must be less than right -1, and at the same time if your array of I is less than pivot तो आप I प्लस प्लस करोगे। जैसे ही I की वैल्यू बड़ी मिलती है आप रुक जाओगे, या तो फिर I राइट मोस्ट प्लेस पे पहुंच जाएगा तो भी आप रुक जाओगे। तो ये हो गया I कंपेरिजन। सिमिलरली यू कैन हैव कंपेरिजन ऑफ J। भाई jth वैल्यू जो है वो पिवोट से बड़ी होनी चाहिए, तब तक मैं j माइनस माइनस करते जाऊंगा। व्हाट इफ ऑल द वैल्यूज आर ग्रेटर देन पिवोट? कहीं ना कहीं तो रुकना होगा। तो आपका पार्टीशन जो है वो लेफ्ट तक ही है, उसके आगे नहीं है। तो योर j मस्ट बी ग्रेटर देन लेफ्ट एंड एट द सेम टाइम एरे ऑफ j मस्ट बी ग्रेटर देन पिवोट। तो आप करोगे j माइनस माइनस। So you have compared ith value as well as jth value and you have done I plus plus j minus minus। अब ये दोनों लूप रुकेगी कब? जब दोनों को प्रॉब्लमेटिक वैल्यू मिलेगी। I और j दोनों को प्रॉब्लमेटिक वैल्यू मिलती है, तो आप क्या करते हो, यू आर गोइंग टू स्वैप दोज टू वैल्यूज। सो यू आर गोइंग टू स्वैप एरे ऑफ I एंड एरे ऑफ j, इन दोनों को आप स्वैप करोगे। और स्वैप करने के बाद आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस। तो मैंने यहाँ पे पोस्ट फिक्स लगा दिया, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट एंड पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे होगा क्या, एरे ऑफ आई एरे ऑफ जे पहले स्वैप होंगे और उसके बाद आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस। दोनों को स्वैप करने के बाद आई प्लस प्लस
j माइनस माइनस। नाउ अगर मैं स्वैप करता हूं तो मैं ये भी देख लूं एडिशनली कि अगर i इज लेस देन j तभी मुझे स्वैप करना है। इफ i इज इक्वल्स टू j तो सेम वैल्यू को उसी की जगह पे स्वैप करने का कोई मतलब नहीं बनता। ओके, इफ i इज इक्वल्स टू j तो एक ही वैल्यू को उसी की जगह पे स्वैप करो, कोई मतलब नहीं है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा चेक किया, इफ i इज लेस देन j तभी मैं स्वैप करूंगा, वरना स्वैप नहीं करूंगा। So this is somewhat a process where we compare ith value, we compare jth value. If both are having problem, they both will exchange their value. और उसके बाद क्या करते हैं, we repeat the same process। और भी आगे बढ़ना है, हम ये कंपैरिजन वाला प्रोसेस कब तक चलाएंगे, जब तक i और j दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। मतलब ये पूरा प्रोसेस जो हमने लिखा अभी तक, ये वाइल लूप, सेकंड वाइल लूप एंड इफ कंडीशन, ये पूरा प्रोसेस जो है उसको हम रिपीट करेंगे। कब तक रिपीट करेंगे, जब तक i और j दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। सो वाइल i इज लेस देन j we are going to repeat the same process। when i and j will cross each other, जब i j दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं तो ये वाइल लूप अटक जाएगा, ये वाइल लूप जो है वो रुक जाएगा। और तब तक आपने क्या किया होगा, आपने पूरा एरे कंपेयर कर लिया होगा पिवोट के साथ। अब एक एक पॉसिबिलिटी बच जाती है यहाँ पे, व्हाट इफ योर आई इज इक्वल्स टू जे। अगर आई और जे दोनों इक्वल हो गए तो क्या, वेल इन दैट केस हम एडिशनली एक बार उस वैल्यू को पिवोट के साथ कंपेयर करवाएंगे। इफ i इज इक्वल्स टू j तो हम ith वैल्यू को पिवोट के साथ एक बार कंपेयर करवाएंगे, एंड इफ दैट वैल्यू इज स्मॉलर हम एक बार i प्लस प्लस करेंगे। सो दैट इज एक्स्ट्रा पार्ट, व्हाट इफ i इज इक्वल्स टू j। अगर i छोटा है तो हमने जो प्रोसेस करना था कर लिया, अगर i इक्वल है तो एडिशनल एक प्रोसेस कर लिया, एंड इफ i बिकम्स ग्रेटर देन j तो हम क्या करेंगे, हम रुक जाएंगे। वी आर डन विथ आवर एंटायर प्रोसेस, पूरा एरे कंपेयर हो गया और रुक जाएंगे। नाउ व्हेन यू स्टॉप, तब क्या होता है, तो आप ये बोलोगे कि जहां पे भी आई जहां पे भी है वो आपके पिवोट की पोजीशन है। wherever at the end your i is pointing to is actual place of your pivot value। तो मतलब क्या, एरे ऑफ आई को एरे ऑफ पिवोट के साथ स्वैप मार लो। आपकी पिवोट वैल्यू जो लास्ट में पड़ी थी उसको ith प्लेस पे लेके आओ। आपकी पिवोट वैल्यू जो राइट मोस्ट प्लेस लास्ट में पड़ी थी उसको ith पोजीशन पे लेके आओ। तो जैसे ही आप उसको ith प्लेस पे रखते हो, वो पिवोट वैल्यू ने उसकी जगह ले ली है। अब वो खिसकेगा नहीं वहां से, वो चिपक के बैठ जाएगा। एंड इन दैट केस आप ये बोलोगे कि लेफ्ट साइड एक पार्टीशन, राइट साइड दूसरा पार्टीशन। तो आपको यही तो चाहिए था कि आपका पार्टीशन कहां से बनता है, कहां से बना, आई से। सो आप आई को रिटर्न करोगे, पार्टीशन फंक्शन के अंदर से आप आई को रिटर्न करोगे। तो वो आई जाएगा कहां पे, यहां आएगा जहां से पार्टीशन को कॉल किया था। वो आई की जो वैल्यू थी वो कहां पे आ गई, पी के पास। मतलब आपको पार्टीशन मिल गया, लेफ्ट से p माइनस वन तक एक पार्टीशन, p प्लस वन से लेकर राइट तक दूसरा पार्टीशन। रिपीट करो सेम प्रोसेस, क्विक सॉर्ट। सो दिस इज योर एंटायर क्विक सॉर्ट मेथड। और इस तरह से वो आपके एरे को सॉर्ट करके देगा इन प्लेस, कोई एक्स्ट्रा एरे की जरूरत नहीं है।
One more point, as I said, quicksort only says pivot value को उसकी जगह पे रखो so that lesser values will be on the left, greater values will be on the right. अब आप ये कैसे करते हो depends on you. So मैंने कैसे किया? I have taken I and j, two variables. I have compared ith value and jth value, and then I have swapped I jth value based on my requirement. अगर आप किसी और बुक को रेफर करते हो, कहीं और जाते हो, तो ये प्रोसेस थोड़ा अलग हो सकता है, बट एट द एंड वो क्या करेगा? वो भी यही करेगा कि पिवोट को उसकी जगह पे रख देगा. वो प्रोसेस भी क्या करेगा? वो प्रोसेस भी आपके पिवोट वैल्यू को उसकी जगह पे रख देगा सो दैट लेसर ऑन द लेफ्ट, ग्रेटर ऑन द राइट हो जाए. Well, so this is the quick sort method. Let us complete the same process on our example. हमारा जो एग्जाम्पल है उसी पे ये प्रोसेस फिर से कंप्लीट करते हैं और देखते हैं क्या होता है. सो लेट अस फोकस ऑन दिस पार्टीशन. 8 का लेफ्ट देखो, यू हैव दिस पार्टीशन, और इसको आप फर्दर डिवाइड करने जाओगे. आप क्या करोगे? सबसे पहले पिवोट सिलेक्शन, पिवोट को लास्ट लेके जाएंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट आई एंड जे. आई की वैल्यू जब तक पिवोट से छोटी है प्लस प्लस करते जाओ. सो 5 लेस देन 7 आई प्लस प्लस. लेकिन आई कहां पे पहुंच गया? आई जो है वो राइट -1 प्लेस पे पहुंच गया है. तो हमारा एडिशनल कंडीशन कौन सा? लेट मी शो यू. एरे ऑफ आई पिवोट से छोटी थी तो हमने आई प्लस प्लस किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आई जो है वो राइट -1 तक पहुंच गया. नाउ इफ आई इज इक्वल्स टू राइट -1 तो ये वाला लूप नहीं चलेगा, ये रुक जाएगा वहां पे. ओके, सो दैट इज व्हाट हैपेंस हियर. वी हैव आई इक्वल्स टू 5. 5 लेस देन 7, यस. तो आपने किया आई प्लस प्लस. अब आई पहुंच गया राइट -1 पे, तो रुक जाओ. आप जे के पास जाओगे एंड यू विल से ओके जे इज ग्रेटर देन पिवोट वैल्यू 6 ग्रेटर देन 7. नो, तो जे भी वहीं पे रुक जाएगा. ओके, जे भी क्या करेगा? जे भी वहीं पे रुक जाएगा. दोनों को प्रॉब्लमेटिक वैल्यू मिली है, आई जे को स्वैप करेंगे? नहीं, बिकॉज इफ आई इज इक्वल्स टू जे तो सेम वैल्यू को उसी की जगह पे स्वैप करने का कोई मतलब नहीं है. So we will not swap 6. तो बाहर वाला while लूप चेक करेगा. इफ i इज लेस देन j तभी मैं कंटिन्यू करूं, लेकिन यहां पे तो i इक्वल्स टू j हो गया, तो वो बाहर वाला लूप भी भूल जाओ. सो यू आर डन विद दैट एंटायर लूप ऑफ i लेस देन j. सो यू स्टॉप देयर. बट यहाँ पे क्या था? i इक्वल्स टू j था, तो वो एक्स्ट्रा कंडीशन जो हमने लिखी थी, इफ i इज इक्वल्स टू j, तो एक और बार मैं पिवोट के साथ उसको कंपेयर करने वाला हूं. सो आई एम गोइंग टू कंपेयर 6 विद 7. इफ 6 इज लेस देन 7, यस इट इज, तो हम करेंगे i प्लस प्लस. एंड नाउ वी आर डन. जहां पे i पॉइंट करता है वही आपके पिवोट की पोजीशन है. यस इट इज. 7 को वहीं पे मैं स्वैप करूंगा, और 7 से मेरा पार्टीशन डिसाइड हुआ लेफ्ट एंड राइट. 7 के लेफ्ट में जाओ, सिलेक्ट अ पिवोट पॉइंट. पिवोट पॉइंट को राइट मोस्ट पोजिशन पे लेके जाओ, एंड यू स्टार्ट आई जे. नाउ आई इज ऑलरेडी इक्वल्स टू जे, तो वाई लूप नहीं चलेगा, जे को भूल जाओ. लास्ट में एक बार ith को पिवोट के साथ कंपेयर करो. 6 इज लेस देन 5, नो, तो आई वहीं पे रुकेगा. तो वी फाउंड द पिवोट वैल्यूज पोजीशन. तो पिवोट वैल्यू 5 को ith प्लेस पे लेके आओ, और 5 आपका सॉर्ट हो गया. अब 5 के लेफ्ट में गए, कुछ नहीं था, तो वापस आ गए. 5 के राइट में जाएंगे, एक ही वैल्यू है, तो सॉर्टेड. तो 5 6 का काम खत्म. वो था एक्चुअली 7 का लेफ्ट. 7 का लेफ्ट भी खत्म. अब ये 5 6 7, ये था 8 का लेफ्ट, वो भी खत्म. अब आप जाओगे 8 के राइट में,
एक ही वैल्यू है तो ऑलरेडी सॉर्टेड, कम बैक, एंड दिस एंटायर पार्ट 5 से लेके 9 तक जो पार्टीशन था वो था 4 का राइट, वो भी खत्म हो गया. फाइनली वी हैव एंटायर एरे सॉर्टेड, and that's how quicksort works. Okay, we have entire sorted array. तो अब यहां पे आपने एक भी एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं लिया, एक्स्ट्रा एरे नहीं लिया, सो मेमोरी रिक्वायरमेंट ऑफ क्विकसॉर्ट is less than memory requirement of merge sort. अब ये भी क्या करता है, आपके एरे को पार्टीशन में डिवाइड करता है, लेफ्ट एंड राइट पार्टीशन. दो पार्टीशन अगर होते हैं तो काइंड ऑफ अ बाइनरी ट्री जैसे मर्ज सॉर्ट में बना था. अगर वो एन नोड का ट्री बनता है तो लॉग एन हाइट बनेगी. हर एक लेवल पे आप एन कंपेरिजन्स करते हो तो एन लॉग एन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा. सो क्विक सॉर्ट का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बेस्ट केस या तो फिर एवरेज केस में एन लॉग एन बनता है, जस्ट लाइक मर्ज सॉर्ट. जैसे मर्ज सॉर्ट काम करता है कुछ उसी तरह से क्विक सॉर्ट भी काम करता है. सो बेस्ट एंड एवरेज केस विल बी एन लॉग एन. लेकिन यहां पे वर्स्ट केस जो है वो एन स्क्वायर बनेगा. Now why n square? So remember I have said क्विकसॉर्ट का परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंड करता है पिवॉट सिलेक्शन पे. आपने कौन सी वैल्यू पिवॉट वैल्यू सिलेक्ट की. अगर हर बार आप ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करते हो एज अ पिवॉट जो मिडिल में रहे, जो मिडिल पोजीशन पे रहे, तो क्विकसॉर्ट आपको लेफ्ट और राइट दोनों पार्टीशन इक्वल देगा. इक्वल पार्टीशंस ऑन द लेफ्ट एंड राइट अगर आपका पिवॉट वैल्यू मिडिल पे रहता है. पिवॉट की फाइनल पोजीशन मिडिल बनती है तो लेफ्ट राइट पार्टीशन इक्वल मिलते हैं, एंड इन दैट केस यू गो फॉर एन लॉग एन. बट व्हाट इफ यू सिलेक्ट अ पिवॉट वैल्यू जिसकी फाइनल पोजीशन या तो राइट मोस्ट या तो फिर लेफ्ट मोस्ट है. फाइनल पोजीशन अगर राइट मोस्ट है तो आपको हर बार राइट पार्टीशन ही मिलेगा, लेफ्ट मिलेगा ही नहीं. या तो फिर उल्टा समझ लो, हर बार आपने ऐसी पिवॉट सिलेक्ट की जो सबसे बड़ी है तो वो जाएगी राइट मोस्ट प्लेस पे, एंड इन दैट केस बाकी की सारी वैल्यू लेसर है तो लेफ्ट में मिलेगी, राइट में कुछ नहीं मिलेगा. सो इट्स काइंड ऑफ गोइंग टू क्रिएट a right heavy or the left heavy tree. सारा कुछ जो बचेगा वो या तो राइट या तो लेफ्ट होगा, दोनों साइड नहीं. तो वो बाइनरी ट्री नहीं बनेगा. वो बाइनरी ट्री नहीं बना तो वो एक लीनियर हो गया. अगर लीनियर हो गया डबल लूप, इट गोज टू एन स्क्वायर. सो इन अ वर्स्ट केस क्विक सॉर्ट मे गो अप टू एन स्क्वायर, and that is the difference from merge sort to quick sort. So remember we discussed time and space. Okay, time and space ये दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ रहता है. अगर टाइम कम करने जाओगे तो स्पेस बढ़ जाएगा, अगर स्पेस कम करने जाओगे तो टाइम बढ़ जाएगा. दैट इज व्हाट हैपेंस हियर. वर्स्ट केस पे फोकस करो तो मर्ज सॉर्ट जो है वो कम टाइम में कंप्लीट हो सकता है, एन लॉग एन, जो एन स्क्वायर से कम है, लेकिन वहां पे स्पेस ज्यादा चाहिए. उल्टा आप ये देखो कि भाई अच्छा क्विक सॉर्ट को एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए तो उसको टाइम ज्यादा चाहिए. सो देयर विल बी अ ट्रेड ऑफ बिटवीन टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एंड यू हैव टू डिसाइड आप क्या करना चाहते हो. अगर स्पेस से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मर्ज सॉर्ट के साथ जाओ, लेकिन इफ स्पेस इज योर कंसर्न देन यू गो फॉर क्विक सॉर्ट, जो कभी कभी वर्स्ट परफॉर्म करेगा, बाकी एन लॉग एन में चलेगा.
So that's the quicksort method. And here we complete our quicksort algorithm also. So that's all from my side for today. If you have any query, you may ask. थैंक यू तीर्थ. मुझे लगता है ऑनलाइन भी एक ही स्टूडेंट पढ़ता है, बाकी के स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? Well, let it be. So that's all for today. We'll stop here. We are done with our 4th unit, searching sorting part. As we discussed, we are going to repeat sorting techniques, and that's what we have done here. Right? So that's all. Let's conclude this session for now. In the next lecture, we will jump back to nonlinear data structure tree, and we will continue with the tree now. Thank you everyone for being part of this session, and see you in the next lecture. Thank you all.